इसके साथ एक डबल पासवर्ड है, पहले इस पे देख लेते हैं। एक डबल पासवर्ड है जो कि है सिक्योरिटी कंट्रोल का, यानी जो कंपनी बना रहे थे, यानी मैं जब एंटर ऑल्ट F1 से कर लेता हूँ, और मान लीजिए कंपनी आप बना रहे थे, तो जब बना रहे थे कंपनी, तो यहाँ पर देखिएगा टेलीवॉल्ट के अलावा एक यूज सिक्योरिटी कंट्रोल भी है। अगर आपने उस वक्त में कंपनी बनाते समय नहीं ऑन किया है तो कोई बात नहीं, बाद में भी ऑन कर सकते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, बाद में ऑन कर लेते हैं। एक कंपनी हमने कल बनाई थी ऐसा करके, तो कंपनी कौन सी बनाई थी, कुछ याद है कल? हम्म, ठीक है, ये वाला ना, हाँ, ये कल बनाई थी हमने, ठीक है। तो इसमें से पासवर्ड हटा दिया था मैंने, टेलीवॉल्ट वगैरह सब हटा दिया था, और नॉर्मली आपको ओपन हो चुका है, ठीक। अब कंपनी अगर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है या टेलीवॉल्ट के थ्रू बनाया है, जैसे भी है, बाद में भी ऑल्ट F3 में जा करके आप ऑल्टर में जाइएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑल्टर में जाने के बाद एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड दिखेगा बनाने के लिए, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का पासवर्ड यहाँ पर आ रहा होगा। तो जब एंटर एंटर करेंगे यहाँ से, जब एंटर एंटर करके निकल जाइएगा यहाँ पर, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन उसमें यस कर दीजिए। जैसे यस करेंगे तो डबल पासवर्ड का यूज हो रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, तो मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे डाल देता हूँ, और कह रहा है कि पासवर्ड डालो, जैसे 1 2 3 4 5 6 मैंने डाल दिया। फिर रिपीट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 मैंने रिपीट डाल दिया। तो यहाँ पे हमने डाल दिया एडमिनिस्ट्रेटर का नाम, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, फिर देन ओके कर दीजिए कंट्रोल से। और वही जो एडमिन का जो नाम था वो पूछ रहा है, और साथ ही साथ पासवर्ड पूछ रहा है। तो जैसे मैंने इसमें डाला पासवर्ड, और ये ओपन हो चुका है, देख सकते हैं। अब ये इस कंपनी के अंदर आप देख सकते हैं कि पासवर्ड लग चुका है। एस्केप की दबाकर बाहर आ जाइएगा। एक बार शट कर देते हैं, कंपनी को बंद कर देते हैं ऑल्ट F1 से, फिर अगेन ओपन करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। यानी 30 वाली ये कंपनी थी। अब देखिएगा, लॉगिन आईडी पूछ रहा है, यूजर आईडी, और पास साथ में पासवर्ड पूछ रहा है। अब पासवर्ड लग चुका है। इस पासवर्ड को अगर चेंज करना चाहते हैं तो कहाँ से चेंज करेंगे, सेम कहानी, ऑल्ट F3, ऑल्टर जहां से आपने बनाया था, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर एड नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आ चुका है यहाँ पर। जब एंटर एंटर करने के बाद आपको पासवर्ड हटाना है तो हटा भी सकते हैं। हटाने का मतलब है कि एंटर करिएगा, और यहाँ पर आप जो ऊपर देखिएगा, हटाने के लिए क्या करेंगे कि सिक्योरिटी कंट्रोल को नो कर दीजिए। नो करने के बाद एक बार पहली बार पासवर्ड पूछेगा, और ये हट जाएगा। हट जाएगा मतलब 1 2 3 4 5 6 डाल दिया। अब एंटर करके निकल जाइए, पासवर्ड हट गया। बट मुझे हटाना नहीं है, रखना है बेसिकली। और अगर चेंज करना है पासवर्ड तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर यस करिए, यस करिए, पासवर्ड यहाँ देख ही रहोगे, और यहाँ पर जो भी पासवर्ड चाहिए आपको चेंज करने के लिए वो डालिएगा, रिपीट पासवर्ड डालिएगा, ये चेंज हो जाएगा। चलो ये तो बड़ी बात नहीं है, चेंज करना या नो करना बड़ी बात नहीं है। अब यही चीजें अगर मुझे प्राइम के अंदर करना हो तो क्या करेंगे। अभी मैंने एक न्यू कंपनी के नाम से बनाया था, न्यू कंपनी जो 1 दिसंबर वाली, देख सकते हैं। इस कंपनी को बनाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि पासवर्ड डालने के लिए, तो क्या ऑल्ट के में ऑल्टर में जाकर के पासवर्ड डालेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल का, तो क्या आया कि नहीं आया। तो मतलब है कहाँ पर, फिर कहानी वही है। ऑल्ट के में जाकर के यहाँ पर आप देखिएगा, एक अलग से पासवर्ड के लिए सिक्योरिटी दिया दे रखा है। मतलब टेलीवॉल्ट तो अलग था ही, वो तो अलग सिस्टम है। बट जो सिक्योरिटी वाली एडमिन वाली पासवर्ड है वो यहाँ से सेटिंग होती है। यहाँ जाइएगा तो कह रहा है यहाँ पर कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, उसको यस करेंगे, वही मतलब घुमा फिरा के लैंग्वेज बदल दिया। बट है कि एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड डालना चाहते हैं, एंटर करिएगा। तो एडमिन का नाम पूछ रहे हैं, मैंने ठीक है ऐसे ऐसे डाल दिया। करा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 डाल दिया। कंफर्म 1 2 3 4 5 6 डाल दिया। डालने के बाद वही सेम मैसेज आ रहा है, कह रहा है कि आप इसमें से ईमेल आईडी भी डालना चाहते हैं। मैंने नहीं नहीं, ईमेल आईडी की जरूरत नहीं है, नन कर देते हैं। ऐसा करने के बाद एंटर कर लीजिएगा। अब ये पासवर्ड सेट हो चुका है, एक बार देख लेते हैं ऑल्ट F1 से बंद करके, और फिर चेक करते हैं कि पासवर्ड लगा है या नहीं लगा। तो न्यू कंपनी यहाँ कर देते हैं, न्यू कंपनी के बाद ये देख लीजिएगा। अब देखिए एडमिन पासवर्ड आईडी पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 2 3 4 5 6 ऐसा डाला था मैंने। ये ओपन हो चुका है, इसका मतलब पासवर्ड लग चुका है। तो टेलीवॉल्ट पासवर्ड दोनों में लगा के दिखा दिया, हटा के दिखा दिया, चेंज करके दिखा दिया। सिक्योरिटी कंट्रोल वाली पासवर्ड हमने दोनों में लगाया भी, और चेंज भी कैसे कर सकते हैं बताई दिया। इसमें चेंज कैसे करेंगे तो बता देते हैं। अब इसमें चेंज करने का दो तरीके हैं। फर्स्ट जो उपाय है ये है कि आप कंपनी में जाइए, यहाँ कंपनी के अंदर जाइए, और ऑल्टर में जाइए। और ऑल्टर में जब जाएंगे ना, तो अब वो सिस्टम यहाँ आ चुका है जैसे टेली ERP में था। मतलब यहाँ पर देखिएगा चेंज करने के लिए जाते हैं। अगर नो रखना है कि पासवर्ड रखना ही नहीं है तो नो कर दो जी। नो करने के बाद वही सेम पासवर्ड वगैरह का पूछ रहा है, करेंट पासवर्ड, जब एंटर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे तो भाई चाहिए, तो लेकिन पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो कम ऑल्ट के जाएंगे, यहाँ पर ऑल्टर में जाइएगा। और जाने के बाद जब एंटर एंटर करेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल का एक्सेस यस रहेगा, यस रहेगा। और नया पासवर्ड जो चाहते हो वो डाल दो, सपोज कुछ भी चाहते हो वो डाल दो, और रिपीट पासवर्ड पूछ रहा है आपका।
ठीक है। डालने के बाद यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड भी लास्ट में पूछेगा, चेंज करते वक्त डालिएगा, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो खैर ये भी बड़ी चीज नहीं थी, हमें बता दी। एक तो यहाँ से आप चेंज आराम से कर सकते हैं। दूसरा चेंज करने का तरीका है कि जो सिक्योरिटी वाली ऑप्शंस देख रहे होते हैं, यहाँ से भी आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, मतलब वही सेम विंडो आ जाता है। तो चाहे ऑल्टर में जाके चेंज कर लो, चाहे यहाँ चेंज कर लो। बट पहली बार बनाने के लिए आपको ऑल्टर में नहीं आता है, बल्कि आपको यहीं से पासवर्ड बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा पासवर्ड को इन्होंने सिक्योरिटी के लिए अलग से दे दिया है, स्टेप वाइज, अदरवाइज ठीक है। सवाल खड़ा है कि अच्छा इसको लिखना है क्या, ये सब पासवर्ड के लिए, या हो जाएगा ना? हाँ, तो वीडियो देख लेना, काफी चीजें नोट्स बनाते रहो वहां से देख करके। अब सवाल खड़ा है कि क्या यही बताना था? चलो ये तो था ही पासवर्ड बताने का। अब जो मैं बता रहा हूँ, बता देते हैं। बहुत ही एक टाइट सिक्योरिटी दे रखा है, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा। ठीक। और वो सिक्योरिटी क्या है बताते हैं। इसमें क्या है कि अभी मेरे यहाँ आप देखते होंगे कि उधर जितने भी सिस्टम चल रहा है, उधर कोई भी सीपीयू नहीं है, मतलब सीपीयू है ही नहीं इसमें, किसी में भी नहीं। वो सारे कंट्रोल हमारे हो रहे हैं 3 लैपटॉप से। ठीक है। तो ऐसे ही आपकी कंपनी भी होते हैं कि मान लीजिए कि बड़ी कंपनी है और वहां पर 6 7 8 अकाउंटेंट हैं जो काम कर रहा है, और एक सीएफओ है, यानी कि समझ रहे हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जो केबिन में बैठा हुआ है, जो मेन अकाउंटेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। बाकी यूजर हैं अपने, बहुत लोग अपना अकाउंटेंट के, जूनियर अकाउंटेंट में काम कर रहे हैं, अपने केबिन बना हुआ अलग अलग करके। वो चाहते हैं कि सबका काम अलग अलग सौंपा जाए। किसी को परचेज की एंट्री दे दिया पूरा कि भैया तू परचेज संभालेगा। बड़ी कंपनी में ऐसी होती है, खिचड़ी नहीं पक जाता है। एक रास्ता चलता है, परचेज परचेज, सेल सेल करेगा कोई, एक्सपेंसेस करेगा जी, असेट करेगा जी, जो भी करेगा, मतलब अलग अलग काम थमा दिया। अब अलग अलग काम थमा दिया और कंपनी तो एक ही है, तो डेटा एक ही जगह जाएगा, मतलब अलग अलग। जैसे आप वहां से जो भी काम करिएगा मेरे को यहाँ दिखता रहता है, चाहे जो भी आप एक ही कंप्यूटर खोलते हैं आप वहां पर, लेकिन 4 5 जगह खुल रहा है। कंपनी वही, टैली वही है। आप एक ही कंपनी 2 बार खोल दो ना, यहाँ भी खोल लो, वहां भी खोल लो, वहां भी खोल लो, खुल जाएगा आराम से। तो सेम कंपनी आप अगर लैन के थ्रू जुड़ा होता है तो आराम से खोल सकते हैं। प्लस या तो सॉफ्टवेयर मल्टी में ले सकते हैं, ये सिंगल सॉफ्टवेयर, सिंगल यूजर बोलते हैं उसको। मल्टी यूजर में लेंगे तो मोर देन 10 भी आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने कंपनी एक ही बना रखा है, 30 नवंबर 2022 जो भी देख रहे होंगे, और इसी के अंदर सारा काम होना है। टोटल काम इसी के अंदर होना है, अलग अलग लोगों के लिए। लेकिन ये भी दिक्कत हो रही है कि मान के चलिए कि ऐसे 7 लोग हैं, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि कौन क्या एंट्री किया। मान लीजिए कोई एंट्री पास के करके निकल गया और बोला कि अरे आपकी तो गलती है। बोले सर मेरा गलती उलटी नहीं, ये इसने किया होगा, उसने किया होगा, मतलब किसी किसी के ऊपर जिम्मेदारी थोप दिया। प्लस डर ये भी है कि दूसरे का एंट्री को खोल करके वो छेड़ भी सकता है। एक ही कंपनी के अंदर सारा डेटा जा रहा है, तो खोलने को तो एंट्री कोई भी खोल सकता है ना। भाई डे बुक में जा करके खोल लीजिए, आपकी एंट्री हम खोल लेंगे, आपके हमारी हमारी एंट्री आप खोल लो। तो खोलोगे तो अल्टर भी तो कर सकते हो, डिलीट भी तो कर सकते हो, क्या पता क्या मूड चल रहा है आपका। तो ये सारा सिक्योरिटी इसके अंदर टाइट है। कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता इसके अंदर, जिसको जो काम मिला है वही करेगा। उसके अलावा किसी की मजाल है कि कुछ कर ले इसमें। तो सेटिंग कैसे होती है तो वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यानी यूजर बना करके हम सेटिंग कर रहे हैं। इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड होता है, ये वाली, ये जरूरी है। यानी सिक्योरिटी कंट्रोल में यस करके एडमिन आईडी, एडमिन पासवर्ड, ये सबसे पहला स्टेप होगा जो करना जरूरी है। इसके बाद क्या होता है, जब ये सेटिंग हो जाती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर अपना आईडी पासवर्ड दे देता है, इसके बाद जाएगा वो कंपनी इन्फो में। कंपनी इन्फो में जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा एक सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पर फिर दिख रहा है, मतलब वही दिख रहा है सिक्योरिटी कंट्रोल का। यहाँ जब जाइएगा सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन के पास, तो यहाँ पर आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। जब टाइप ऑफ सिक्योरिटी में घुसेंगे तो 3 4 ऑप्शन ऑलरेडी पहले से होगा। आप इस पर ध्यान मत दें, नीचे आ जाइए। हमने ऐसा दिया कि जूनियर अकाउंटेंट, ऐसा लिखा अकाउंटेंट करके 1। ठीक। फिर जूनियर अकाउंटेंट 2 3 4 5 जितने भी होंगे हमारे पास करेंगे। पहले जूनियर अकाउंटेंट 1 दिया, एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ, अब देख रहे होंगे यहाँ पर 4 5 ऑप्शन सारे होंगे। देखिएगा, हमें सिर्फ आपसे काम करवाना है, एंट्री करवानी है और कुछ नहीं करवाना है। तो हम डेटा एंट्री आपको देंगे, मतलब जूनियर अकाउंटेंट 1 को दिया डेटा एंट्री, केवल एंट्री करवानी है आपसे। एंटर एंटर कर लीजिए। करने के बाद आप यहाँ से निकल जाइए। निकलने के बाद यहाँ ऑप्शन आ रहेगा डिस अलाउ एंड अलाउ, 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि डिस अलाउ में जाने के बाद
डिस अलाउ में जाने के बाद आप यहाँ देखिएगा ऑल्टर क्रिएट, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप ऑल्टर में जाएंगे और ऑल्टर में जाने के बाद यहाँ पर लास्ट में एक वाउचर मिलेगा, सबसे लास्ट में। वाउचर बस आप एंटर कर ले, यानी यहाँ पर हमने किया डिस अलाउ, मना कर दिया अल्टर करने के लिए वाउचर को, यानी वाउचर जो एंट्रियां होती हैं उसको अल्टर के लिए मना कर दिया। क्योंकि सबसे ज्यादा डर यही है कि दूसरे को एंट्री देखोगे और मन चंचल है, सोचोगे चलो इसको डांट सुनवाते हैं, पता चला 10,000 की एंट्री थी, आपने 1,000 कर दिया, एक जीरो कम कर दिया, ऐसा भी दिमाग चल सकता है। अब वो नहीं करोगे आप, डिलीट करना होगा, नहीं कर पाओगे आप। तो ये सब जो मन चंचल हो रहा है वो हम यहाँ से मना कर दे रहे हैं, कंट्रोल है हमारे पास, बस एंटर करके निकल गए। इसके बाद हमने जूनियर अकाउंटेंट 1 की सेटिंग कर दिया, जो लेवल चाहिए मेरे को। उसके लिए पासवर्ड सेट करेंगे, उसके ऊपर आएंगे यूजर्स एंड पासवर्ड। उसके बाद वो चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन यहाँ दिखेगा। तो जूनियर अकाउंटेंट 1 से हमें मतलब है, कर दिया। जूनियर अकाउंटेंट 1 के पास जो बैठा है उसका नाम राम है, और पासवर्ड भी हम चलो राम दे देते हैं। डाल करके निकल जाइए, पहले एक सिखा देता हूँ फिर दूसरा तो बना ही लेंगे आप। ऐसा करके मैं निकल गया, ऑल्ट F1 करके बंद कर दिया। मैंने उसको बोला कि यार एक कंपनी हम अपनी है, न्यू कंपनी, इसमें कौन सी था, 30/12 वाला था ना, हाँ 30/11/2022 की कंपनी है, अपनी कंपनी में जाओ और तुम एंट्री पास करो। बोला ठीक है सर। बोला सर आईडी, तो आईडी मैंने बोला तुम्हारा राम है, राम है। जैसे एंटर करता है, आप इसको देखिए जरा गौर से, गेट ऑफ टैली को। आज तक जो गेट ऑफ टैली देखा होगा, इस गेट ऑफ टैली में अंदर लग रहा है आपको, क्या क्या अंतर है? बैलेंस शीट नहीं है, पीएल नहीं है, स्टॉक समरी नहीं है, और कुछ अंतर नहीं है। मास्टर्स अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स इन्फो नहीं है, इन्वेंट्री इन्फो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। वॉचर्स है, वॉचर्स का मतलब वॉचर्स भी गायब है सर, यानी वॉचर है मतलब ट्रांजेक्शन वॉचर है, जैसे अकाउंटिंग इन्वेंट्री। तो हमें तो एंट्री करने को दिया गया भाई, राम को मैंने एंट्री करने दिया, तो एंट्री करने यहाँ से भाई, तो ऊपर नीचे क्या देगा, है ना, तो एंट्री करेगा। अकाउंटिंग वॉचर में जाएगा राम और एंट्री करेगा। एंट्री करते वक्त उसको पेमेंट की एंट्री करनी है मान लीजिए, तो सोचेगा अरे, मान लीजिए चलिए कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी उसकी एंट्री करनी है, तो ऑल्ट सी करेगा। ऑल्ट सी का यूज हो ही नहीं सकता है, नो एक्सेस अलाउड। क्यों भाई? क्योंकि उसको फ्रंट में जो बॉक्स था उसी को हमने बंद कर दिया है, यानी मास्टर्स में जाकर के अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन को बंद कर दिया। जब वहां बंद कर देंगे तो सिंपल बात है कि अंदर में भी काम नहीं करेगा, ऑल्ट सी से सोचेंगे करने के लिए, नहीं हो, नो एक्सेस अलाउड। अब क्या करें भाई, मुझे तो चाहिए। तो लेजर जो चाहिए वो बॉस क्या करता है जनरली, पहले से ही बनाकर दे देता है, ताकि लेजर पे छेड़खानी ना करे। तो मैंने बोला कि एक काम, उसने बोला कि राम ने कि सर इसमें तो बन नहीं रहा है, ऑल्ट सी कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, छोटा भी दिख रहा है। बोला यार तुम एंट्री कर रहे, एंट्री वाले खुल रहा है ना? बोला हाँ खुल रहा है। तो एक काम करो, एंट्री करो। बोला सर लेजर नहीं है ना, तो क्या क्या चाहिए लेजर? तो उसने मोटा मोटा बता दिया कि सर वॉचर देखकर मुझे लग रहा है कि खर्चे का लेजर चाहिए। तो लेजर उसने दे दिया। लेजर मतलब जैसे मान लो 3-4 लेजर मैं बना के दे देता हूँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देता हूँ, रेंट सैलरी ऐसा दे देता हूँ मैं आपको। तो चलिए मैं ऑल्ट F1 करके बंद कर दिया। अभी लेजर बनाने का काम या अलाउ करने का मेरा होगा। दैट मीन्स मैं खोलूंगा 30/11 की कंपनी, और फिर मेन बॉस खोल रहा है। इसके बाद हम एंटर कर रहे हैं, अरे यार पासवर्ड भूल रहा हूँ, एंटर कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे ऑल्ट F3 के अंदर, फिर सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर, और जो टाइप ऑफ सिक्योरिटी था यहाँ पर, उस पे जाने के बाद आप जो जूनियर अकाउंटेंट 1 का जो लेवल था, उसके अंदर जो हमने डिस अलाउ किया था वहां पर, हम उसे अलाउ भी कर सकते हैं यहाँ पर क्रिएट करने के लिए। मुझे लगेगा कि बंदा ठीक ठाक है, काम ठीक करता है, जानकारी अच्छी है, तो लेजर बना सकता है। क्योंकि लेजर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसकी किस ग्रुप में रखा जाए ये सबसे बड़ी बात है। अब ग्रुप गलत हो जाएगा तो एंट्री गलत हो जाएगी। तो खैर फिलहाल हम भरोसा नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम क्रिएट करने के अलाउ नहीं कर रहे हैं। हम फिलहाल 2-4 लेजर जो है बना के दे देता हूँ। तो अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर जाएंगे, रेंट का जैसे उसको बना के दे दिया मैंने, रेंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने दे दिया उसको, खर्चे के सारे एंट्री हमने दिया था, और मैंने उसको सैलरी दे दिया खर्चे में, ठीक है, और मैंने उसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे दिया खर्चे में। ऐसा मैंने 3-4 अलाउ कर दिया। मैंने उसको बोला कि ठीक है अब आप लॉग इन कर लो। अब जरूरी नहीं है कि मुझे बंद करना था, वो खुद भी लॉगिन कर सकता है, मतलब मैं भी यहाँ लॉगिन हूँ वहाँ लॉगिन है, हो सकता है एक ही कंपनी, बड़ी बात नहीं है। तो ये इसी कंपनी को फिर से खोलेगा, 30 वाली,
फिर बोलेगा सर हो गया क्या, बोला हाँ हो गया, करो काम। फिर वो खोलेगा अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, अब देखिएगा सारे लेजर आपको मिलेंगे जो हमने आपको बोला। मान लीजिए प्रिंटिंग मशीनरी का एंट्री पास कर रहा है सपोज 1,000 का, और कैश क्रेडिट, ये एंट्री पास कर दिया, निकल चुका। ठीक। उसे याद पड़ा, अरे यार 1,000 नहीं था बल्कि 10,000 था। ओह अब क्या करें। कोई बात नहीं, वो डे बुक है ना अपने पास, डे बुक में एंट्री ढूंढेगा, मिल तो गया डे बुक में, एंटर करते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। अगर गलती हो गई, जल्दी में है, तो कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने बंद कर रखा। मैंने डिसअलाउ कर दिया था ऑल्टर वॉचर। अब ठीक कैसे होगा, ठीक करने का पावर, या तो मैं अलाउ करूं आपको, तब जाकर आप ठीक कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं ठीक करूंगा। इससे क्या होता है, ऐसा क्यों करती है कंपनियां, कंपनी इसलिए ऐसा करती है, ये देखना चाहती है कि आप जल्दी में तो नहीं रहते हो। क्योंकि अगर सारा पावर अलाउ कर देगा तो क्या करोगे, अंदर घुस कर ठीक करते रहोगे। फिर पता चलता है मुझे कि आप एफिशिएंट हो काम करने के लिए, नहीं काम करने के लिए पता नहीं चलता है। तो इसीलिए मैं देखता भी रहूंगा वहां बैठ बैठ के, और ये एंट्रियां मेरे पास भी आती रहती है ऑटोमेटिकली। तो देखते रहते हैं कि आपने एंट्री सही किया ना, और आप ठीक करने के लिए मेरे पास आओगे, क्योंकि बाद में ऑडिट करवाएंगे, ऑडिट करवाएंगे तो पकड़े जाओगे, किसने क्या किया पकड़ में आ जाता है। क्योंकि 7-8 अकाउंटेंट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शन को बंद खोल करके आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए एक और एंट्री कर लेते हैं हम जरा। ये अकाउंटिंग वाउचर अंदर जाते हैं, और सपोज एक रेंट की एंट्री पास कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12,000 रुपये का किया, या चलिए कुछ भी कर लेते हैं, 10,200 को कैश क्रेडिट कर देते हैं। ऐसा मैंने कर दिया, जो लेजर है उसी से कर सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पावर इसको दे रहे हैं। पावर इसको बढ़ाना है, अगर मान चलिए कि लग रहा है कि नहीं बंदा सही है, और इसको क्रिएट लेजर में दे देते हैं इसको, ताकि बना सकता है लेजर। कभी कभी दिक्कत आ जाती है, अब मैं हूं नहीं यहाँ पर, और उसने बोला कि सर अब तो कुछ और आ गया लेजर में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गए, जनरल एक्सपेंसेस आ गया। हमने बोला यार लेजर चाहिए, लेजर नहीं है, बोला नहीं है सर। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा आता हूँ मैं करता हूँ, तो क्या बैठा रहेगा वो तो मैं पावर दे देता हूँ, इसको पावर दे देता हूँ। तो हमने ऑल्ट 1 किया, फिर से कंपनी खोली हमने अपनी वाली, और अपनी आईडी से खोला, और खोलने के बाद हम जाएंगे फिर से ऑल्ट 3, यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर सिंक सिक्योरिटी कंट्रोल में जाइएगा, और लेवल है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, उसमें जाइएगा और एंटर करिएगा। अब हम उसको पावर दे रहे हैं क्रिएट करने के लिए, दैट मीन्स अलाउ करने के लिए। ये पावर तो कभी नहीं दूंगा कि ऑल्टर करने के लिए बंद कर दिया है, अभी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर डिसअलाउ वाले बंद कर दिए ना, यहाँ कर दो एंड ऑफ लिस्ट, तो आप ऑल्टर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। लेकिन ये गलती नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी एक्सपर्ट हो चुके, ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि ऐसा आप करोगे, बार बार गलतियां करोगे, अपने आप ठीक कर लोगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप अच्छे हो गए बुरे हो। इसलिए तो कभी नहीं। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और दूसरी बात हो क्या है, चलो अपनी गलतियां ठीक कर भी सकते हो, लेकिन दूसरे का भी कुछ पता चला कि एंट्री करके घुसा, मतलब घुस गए और वहां से कुछ ठीक कर दिया, डिलीट कर दिया। इसलिए ये पावर किसी को नहीं मिलता है, डिश अलाउ ही रहता है। फिर यहाँ आते हैं अलाउ में, आते हैं अलाउ में मुझे क्या देना है, सिर्फ क्रिएट देना है, ओनली क्रिएट देना है। क्या देना है, अकाउंट्स मास्टर, यानी लीडर बनने के लिए। तो जैसे एंटर करेंगे एंड ऑफ लिस्ट करिएगा, अब आप बना सकते हो। तो मतलब ऑल्ट 1 करेंगे, अब देखिएगा वो जो बंदा है वो आराम से घुसेगा इसमें, राम राम, और अब आराम से वो अकाउंट से मास्टर में जाकर के लेजर क्रिएट कर सकता है। देखिए जैसे क्रिएट करने के लिए, जैसे मान के चलिए उसने जनरल एक्सपेंस का अपना एंट्री पास किया, आप यहां से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। और इसको आपने डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बजाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। एग्जांपल लेता हूं, अब यहां से कंट्रोल ए से बाहर आ गए, तो आपको लगा अरे डायरेक्ट में डाल दिया, डालना चाहिए था इनडायरेक्ट में। अब आप कुछ भी कर लो, आपकी अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में लेजर में ऑल्टर मैंने दिया ही नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही चीज अलाउ किया आपको, सिर्फ क्रिएट करने के लिए। अब आप कहोगे कि यार गलती हो गई, एंट्री तो पास कर लो ना भाई, एंट्री पास कर लो, एंट्री में थोड़ा लेजर तो आ ही रखा है। इफेक्ट भले गलत जाएगा, बाद में मैं चेक करूंगा कि जनरल एक्सपेंसेस का लेजर का ग्रुप कहाँ रखा है, तो पकड़े जाओगे। अगली बार से क्रिएट का ऑप्शन दिया, मैं दूंगा भी नहीं आपको, मैं बोलूंगा वेट करो भाई। तो इस तरह से बंदे को ना अप्रेजल मिलता है कि कौन कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ऐसे बैठ के देखेंगे नहीं हो क्या 8 घंटे की, अच्छा एंट्री कर लिया, अच्छा अच्छा करते हो आप, कौन किसके पास टाइम है। तो इस तरह से कंट्रोलिंग होता है इसके अंदर, टैली के अंदर। मान लीजिए फिर 900 रुपये का एंट्री थी कैश में, कैश क्रेडिट करके निकल गया। अब वो तो गलत ही हो गया, सोच रहे होंगे चल एंट्री खोल के ठीक कर लेते हैं, तो अब पता है कि एंट्री में घुस ही नहीं सकते हो, तो खोलोगे कहाँ से, संभव ही नहीं है। एक और दिमाग लगा लेते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जनरल एक्सपेंस मिलता है ना,
कंट्रोल एंटर कर लेते हैं। तो कंट्रोल एंटर का काम क्या होता है भाई? ऑल्टरेशन ही तो होता है कंट्रोल एंटर में। कंट्रोल एंटर से अंदर घुस करके ऑल्टर करते हैं। तो ऑल्टर ही जब बंद कर दिया है तो कंट्रोल एंटर कमांड ही नहीं काम करेगा, वो बंद हो जाता है। समझ रहे हैं? और सारा पावर मेरे हाथ में, चाहे तो इसको हम ऑल्टर का अलाउ भी कर सकते हैं। अलाउ कर देंगे फिर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना किस तरह से हो रहा है? तो पूरी कंट्रोल है भाई हर यूजर का। हर यूजर का पूरा कंट्रोल है। अगर आपके जैसे कंपनी में काम करिएगा और कुछ छोटा सा दिखे ना टेली, तो समझ जाओ कि आपके ऊपर किसी ने कंट्रोल कर रखा है। क्योंकि सारी ऑप्शन, ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर खराब हो गया कि यार ये तो कैसे हो गया, तो छोटा आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं, वो ऑप्शन नहीं। ऑप्शन सभी हैं, पर ध्यान रखिएगा आपके ऊपर कमांड किया हुआ। मान लीजिए सारा ऑप्शन आ चुका है, सारा ऑप्शन आ गया है और कमांड है, फिर भी आपको पता चलेगा कि कमांड किस तरह से है। तो ऑल्ट F3 में जाएंगे और यहाँ पर ऑल्टर नहीं दिखेगा। अगर ऑल्टर नहीं दिख रहा है, जैसे ऑल्टर आता था ना जनरली, अगर ऑल्टर ना दिखे तो समझिए आपके ऊपर किसी ने कमांड कर रखा। जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ पर ऑल्ट F1 जाता हूँ और जो मेन बॉस है वो पूरी विश्वास कर लिया आपके ऊपर कि नहीं यार आप एंट्री कर तो अच्छे काम करते हो, मैंने देखा है, तो एक काम करते हैं आपको पूरा पावर दे देता हूँ। बोला ठीक है सर, थैंक यू। कर तो दिया। अब पावर कैसे देगा? तो ऑल्ट F3 में जाएगा, सिक्योरिटी कंट्रोल में और टाइप ऑफ सिक्योरिटी में। और करना क्या है हमें कि यहाँ पर पावर देने के लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ से हम सिर्फ डेटा एंट्री जो कर रहे थे वहाँ ओनर दे देंगे हम, एज ए ओनर। जैसे ओनर दिया, और डिस अलाउ वाली अब चाहो तो ये तो खैर बंदी रखूंगा क्योंकि ये विश्वास नहीं होता कभी। और फिर यहाँ पर हमें जो अलाउ देख रहे हैं, जब सारा अलाउ हो गया है, एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। कहने का मतलब है हम सिर्फ एक डिस अलाउ कर रहे हैं ऑल्टर के लिए। क्योंकि ये तो मन आपका भी चंचल है, कल के तारीख में मेरे से फाइट करोगे कि सैलरी बढ़ाना बढ़ाना, तो हो सकता है कि दूसरे को छेड़ना चालू करो। ये मुश्किल है, क्योंकि ये तो बंद रखूंगा। बाकी मैंने सारा पावर दे दिया। अब देखिए क्या होने वाला है कि इस बंदे का बंद करते हैं और 30/11 में घुसते हैं और राम राम डाल दिया है। इसके बाद आप देखिएगा राम का हमने ओपन किया, आपको लग रहा है अरे ये तो सब कुछ आ गया, बैलेंस शीट, पीएल, स्टॉक समरी, ये वो सब कुछ आ गया, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन चेक कर देख लेता हूँ, अरे वाह ये तो ऑल्टर भी आ गया। मतलब सारा पावर दे दिया मैंने आपको, टोटल पावर आपको दे दिया है। लेकिन आपको आपके ऊपर कमांड है या नहीं है इसको चेक करने का तरीका, ऑल्ट F3 में जाइए। ऑल्टर है आपके पास? नहीं है। इसका मतलब है अभी भी पूरी लगाम उसके हाथ में है, कभी भी चाहे मूड उसका खराब होगा, कोई भी चीज बंद कर सकता है ऑप्शन से। क्योंकि ऑल्ट F3 के अंदर ऑल्टर नहीं है। ऑल्टर नहीं है इसका मतलब कमांड कर रखा किसी ने, बॉस ने। समझ रहे ना? तो इस तरीके से सिक्योरिटी कंट्रोल आप भी अगर बनेंगे सीनियर, तो अपने जूनियर के इस तरह से टाइट कर सकते हो। मान लीजिए अब काम तो ऐसे ही चलता है, पहले जूनियर अकाउंटेंट सीनियर सीनियर बनेंगे, तो आपके अंदर दो बंदे काम करेंगे। तो आपके अंदर दो बंदे काम करेंगे तो काम करवाना है तो थोड़ी वहां बैठे करोगे। अरे भाई आपको भी तो काम मिला है, आपके पैसे क्यों दे रहे इस कंपनियां? तो उसको कमांड ऐसी करो, कुछ ऑल्ट्रेशन बंद कर दो, ये वो कर दो, फिर बाद में चेक करो कि भैया सुन तुम इसमें क्या काम किया, 1 घंटा लगा कर फिर पता चलेगा कि वो गलतियां क्या कर रहा है। इस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो चलिए एक एंट्री और कर लेते हैं बॉस के अकाउंट में अंदर में। तो चलते हैं अंदर घुसते हैं और 30/11 वाला में घुसते हैं यहाँ पर। और एक दो एंट्री हम बॉस भी कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए जनरल एक्सपेंसेस की एंट्री हम कर लेते हैं, कैश क्रेडिट। और चलिए रेंट का भी हम ऐसे कुछ कर लेते हैं, बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं दिखानी है तो वजह से कर दिया है मैंने। करने के बाहर निकल जाते हैं। ये मेरा अकाउंट है, तो इसमें इसके अंदर तो सिंपल है, सब कुछ मिलेगा, ऑल्टर सिक्योरिटी कंट्रोल सब कुछ मिलेगा। ठीक। और यूजर का जो था वो इस तरह से कई यूजर बना सकते हैं, यूजर 1 2 3 4 5 जितना मर्जी बना लो, सेम पैटर्न पर। ठीक है, तो स्टेप वाइज फिर से याद दिला दें क्या किया मैंने। सबसे पहले तो मेन बॉस को एक सिक्योरिटी कंट्रोल लगाना जरूरी है, यानी पासवर्ड एडमिन वाला। लगाने के बाद आप कहाँ गए थे? ऑल्ट F3 में गए थे, यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल में गए थे, यहाँ पर टाइप ऑफ सिक्योरिटी में गए थे। यहाँ पर आपने कुछ कुछ लिख दिया था। फॉर एग्जाम्पल दोबारा लिखेंगे तो जूनियर अकाउंटेंट नाम से दो लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आइएगा, यहाँ पर आपको डेटा एंट्री रखना है उसको या ओनर रखना है। ओनर रखेंगे तो पूरी फीचर्स आ जाएंगे आपको। डेटा एंट्री रखेंगे तो देखा था आपने बैलेंस शीट, पीएल और मास्टर वगैरह सब बंद हो गया था। आपकी जो मर्जी करिए। इसके अलावा भी कुछ डिसअलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिसअलाउ कर सकते हैं। आमतौर पर डिसअलाउ ऑल्टर और जाकर, सॉरी, ऑल्टर और इसमें वाउचर्स को आप पक्का कर दीजिए, क्योंकि ये जरूरी होता है। क्या पता कोई किसी दूसरे का एंट्री डिलीट कर रहा हो कोई, या अल्टर कर रहा हो। बाकी चीज आप चाहो तो छोड़ दो, आपकी मर्जी है।
इस तरह से करके आप सेटिंग कर दिया आपने। सेटिंग करने के बाद उस बंदे का लिस्ट यूजर एंड पासवर्ड में दिखना स्टार्ट हो जाता है। हमने भी सेव नहीं किया था, दिख जाता। फिर वो लेवल आप उठा लीजिए, इसके बाद उसकी आईडी, उसकी पासवर्ड डाल दीजिए। अब वो बंदा काम करने के लिए रेडी है। कुछ भी काम करेगा तो वो उसके अपना आपको दिखेगा, मतलब सारा काम आपको दिखेगा। और कोई चीज आपने डिसअलाउ किया है तो वो काम नहीं कर सकता। जैसे वॉचर हमने ऑल्टर डिसअलाउ किया है तो वो काम वहां से नहीं कर सकता। अलाउ करने का पावर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर है। वो कुछ भी चेंज कर सकता है और किसी को बंद भी कर सकता है। ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद इसके अंदर एक चीज और है। मान लीजिए ऐसे ऐसे दो चार लोग हैं जो उन्होंने आपने बना दिया, यूजर बना दिया, तो कौन क्या एंट्री पास किया ये कैसे पता चलेगा? तो पता भी तो चलना चाहिए बाद में कि यहाँ जूनियर अकाउंटेंट एक ने ये किया, दो ने ये किया, तीन ने ये किया, चार ने ये किया। तभी तो उसको उसको बोलूंगा कि भाई ये गलतियां तुम्हारी यार। तो इसके लिए इसके अंदर ऑप्शन है एक कैमरा ऑन करने के लिए। वो कैमरा ऑन करने मतलब है ऑडिट के फीचर्स ऑन बोलते हैं करने के लिए। कैसे? ऑल्ट F3 में जाएंगे और ऑल्टर में जाइएगा, मतलब ये मेन बॉस कर रहा है, ऑल्टर में जाइएगा। तो यहाँ पर जब एंटर करेंगे ना तो यहाँ पर आप देखिएगा टैली ऑडिट फीचर्स को ऑप्शन दिख रहा होगा, यानी लोगों का काम को चेक करना। इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। मोटा भाषा में हम कहते हैं कि कैमरा ऑन कर दिया मैंने। तो हमने कंट्रोल ए से निकल गए। जैसे निकल गए तो अब मेरे सिर्फ मेरे अकाउंट में दिखेगा डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में आपको देखिएगा टैली ऑडिट का ऑप्शंस दिखेगा। टैली ऑडिट का ऑप्शंस में आप एंटर करेंगे तो यहाँ दिखेगा यूजर्स। और यहाँ पर जितने यूजर्स बना रखे हैं, इवन एडमिनिस्ट्रेटर का भी नाम दिखता है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जूनियर अकाउंटेंट 1 2 3 जो भी होगा सब इसमें दिखेगा। और यह भी दिखेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम किया। 8 काम किए हमने। 8 में जो वाउचर बनाया वो, जो बनाया था लेजर, वो सब कुछ इसके अंदर काउंटिंग में चलता है। तो जूनियर अकाउंटेंट ने कितना किया? 3 काम किया, वो आपको दिखेगा। तो अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट नंबर 1 ने 3 काम किया, वो कौन सा काम किया वो दिखाएगा कि पेमेंट की, रिसिप्ट की, वाउचर के, सब वाउचर टाइप में आ जाते हैं। और अंदर कुछ करके उसकी एंट्री भी दिखेगी पर मंथ में, और सारी एंट्री भी दिखेगी। और ये भी दिखेगा कि एंटर्ड बाय राम, राम ने किया। अब यहाँ पर झूठ बोल ही नहीं सकता कि सर हमने तो नहीं किया। नहीं किया तो ऐसे कैसे आ रहा है यार? कंप्यूटर दिखा रहा है कि आपके जो यूजर में जाकर के दिखा रहा है कि एंट्री दिखा रही, तो भाई दूसरे बंदा कैसे कर सकता है? या तो तुमने उसको दिया होगा आईडी पासवर्ड, तो उसने किया होगा आपके यूजर करके। अदरवाइज ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे करके सब लिस्ट आ जाते हैं जूनियर अकाउंटेंट 1 2 3 करके। और आप उसका ऑडिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसने एंट्री को सही किया या नहीं किया। अब एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप, चूंकि लॉगिन तो हम आप आपने मेन में कर रखा है तो मेन तो खुल ही जाएगा। इसके बाद आप जो मर्जी चेंज कर सकते हो या जो भी। अरे 1,000 तुम्हें 10,000 की एंट्री थी ये। अरे हाँ सर वो गलती हो गई, तो तुम बोला क्यों नहीं? बोला सर मुझे लगा जो भी है। तो अब यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। समझ रहे ना? अब इसको चेंज करेंगे, एंटर कर लेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ से वो हट जाता है। हटने के बाद चेंज किसने किया है? तो मैंने चेंज किया, तो वो मेरे खाते में आ गया। देखिए अभी 8 था, 9 आ गया। मतलब वो मेरे खाते में दिखना चालू हो जाएगा कि इसकी एंट्री को ऑल्ट्रेशन मैंने किया। देखिए यहाँ पर एंटर्ड बाई आ गया। एस एंटर कौन सा था? यही था ना? नहीं, ऊपर वाला था। देखिए ये आ गया, ये हमने एंट्री पास किया। तो इस तरीके से ये ऑडिट करके और आप हाथ लगे हाथों ठीक कर सकते हैं, और उसे बता भी सकते हैं कि गलतियां हो रही हैं। ठीक है। ये ऑप्शन सिर्फ दिखता है मेन एडमिनिस्ट्रेटर के ऑप्शंस में, यूजर में नहीं दिखता है। एक दिखा देता हूं आपको बंद करके। ऑल्ट F1 बंद किया और 30 11 वाले लिस्ट में आ जाते हैं। राम, देन राम। ऐसा करेंगे। आने के बाद यहाँ जाइएगा ऑल्ट F3 के अंदर, या डिस्प्ले दिखा देता हूँ। पहले दिखा देता हूँ ऑप्शन ऑन करने का था या नहीं। पहले ऑल्टर ही नहीं तो ऑप्शन कहाँ से ऑन रहेगा? ऑल्टर नहीं था तो ऑन कहाँ से रहेगा? फिर डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप देखिएगा टैली ऑडिट है क्या? नहीं है। तो टैली ऑडिट जब नहीं है तो इसका मतलब है ये खुद अपना चेक कैसे कर सकता है? तो टैली ऑडिट का ऑप्शन ओनली एडमिनिस्ट्रेटर के बुक्स में होता है। ठीक। तो ये बहुत बड़ा पावरफुल फीचर्स इसके अंदर डाला हुआ है, जो कि एक सीनियर अकाउंटेंट होने के नाते इसका इस्तेमाल आप करेंगे, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। जूनियर बहुत परेशान करता है, दूसरे का दिमाग पढ़ना बड़ा मुश्किल है, कमांड करना ही मुश्किल है। आप अपना काम करोगे कि उसको संभालते रहोगे। और मेन जो आपका बॉस होगा वो आपसे पूछेगा, उससे तो कोई बात ही नहीं करेगा। Options मैं आपको दिखाता हूँ कि टेली प्राइम के अंदर ये ऑप्शन कहाँ कहाँ पे छुपा रखा है। सब कुछ वही चीज है, बट वही ऑप्शन यहाँ वहां कर दिया, तो उसको मैं बता रहा हूँ। आइए टेली प्राइम पे चलते हैं। जैसे न्यू कंपनी 1 दिसंबर वाली जो कंपनी देख रहे थे, तो हमें ये देखना है कि क्या इसके अंदर पासवर्ड सेट है, एडमिन वाला पासवर्ड। इसको चेक करने का तरीका है ऑल्ट, मतलब ऑल्ट के में जाइए, कंपनी में जाइए, ऑल्टर में जाइए, और यहाँ पर देखिए है, यानी एडमिन के आईडी और एडमिन का पासवर्ड ऑलरेडी सेट है। तब ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसके बाद आप बाहर निकल जाइए।
इसमें आपको बनाना है यूजर, जैसे कि हमने यूजर 1 बनाया था या 2 बनाया था। तो आप ऑल्ट के में जाइएगा और यूजर का सारा सेटिंग आपको यहाँ पर आपको दिखेगा, इस जगह पर देख रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर यूजर रोल्स देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जाइएगा, यूजर रोल्स सेम ऐसे दिखने लगेगा वो, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने देखा था ईआरपी के अंदर। यहाँ पर आपने जैसे जूनियर अकाउंटेंट 1 के नाम पे हमने बनाया था, तो वैसे जूनियर अकाउंटेंट 1 आपको सेम देख रहे होंगे, अंदर कुछ भी नहीं है। बाहर का समझो कवर चेंज कर दिया, अंदर वही रखा है उसने। ठीक, अब ऊपर देखिएगा, जैसे डेटा एंट्री में हम गए थे और आमतौर पे हमने डिसअलाउ किया था ऑल्टर को वाउचर के नाम पे, है ना। तो वाउचर के नाम पे किया था, तो सेम ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर। आप चाहो तो यहाँ पर अलाउ कर सकते हो कुछ चीजें, तो आप एंटर करके फिलहाल हम निकल जाते हैं। इसके बाद पासवर्ड सेट करने के लिए बंदे का, जो था हमारा अकाउंटेंट का, उसको सेट करने के लिए यहाँ जाइएगा और यहाँ देख रहे हैं यूजर एंड पासवर्ड, सेम ऐसे ही लग रहा होगा देखने में। तो यहाँ जाएंगे, लिस्ट आपको दिखेगा सेम टू सेम। यहाँ जाइएगा, यहाँ पर जैसे राम एंड राम डाल दिया है मैंने, एंटर करके निकल जाइए। अब हो गया काम मेरा, और क्या, ऑल टेबल से बंद कर दीजिए। राम को बोलो कि भाई न्यू कंपनी खोल, अपनी कंपनी खोल लो, मतलब अपनी न्यू कंपनी वाली, और इसमें अपना आईडी राम और राम दे करके चल जा। सेम उसी तरीके देख रहे होंगे कि बैलेंस शीट मास्टर्स तो आ भी रहा है, देखिए मास्टर्स में था भी नहीं, इसमें आ भी रहा है, तो क्या खुश होने का नहीं। क्रिएट करेंगे ना, मिलेगा ही नहीं कुछ, मतलब धोखा है धोखा, इससे बड़ा क्या धोखा दे सकता है। ऐसा तो खुश हो गए, तो क्रिएट में पता नहीं क्या दे दिया होगा, बट अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये चीजें, यहाँ बैलेंस शीट पीएल जो देख रहे होंगे, यहाँ भी गायब है। अब घटाना बढ़ाना किसके हाथ में, मेरे हाथ में, यानी एडमिशन, वो आप चेंज कर सकते हैं। अब सेम है, घटाने बढ़ाने के लिए फिर बता दूं, एक क्लू देता हूँ कि चलिए मैं इसको बंद कर दिया और मेन बॉस इसको खोलेगा न्यू कंपनी वाले को, यहाँ से खोलने के बाद आइएगा एस और 1 2 3 4 5 6 हमने खोला था। अब मैं ऑल्ट के में जा करके वही सेम यूजर रोल्स में जा करके इस रोल्स को हम एंटर करेंगे और कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जो चेंज करेंगे उसमें आने लगेगा। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, टेली ऑडिट फीचर्स मतलब कि कौन क्या काम किया है उसको कहाँ से देखते हैं, क्या कोई चेंजिंग है, नहीं। ऑल्ट के में जा करके, याद होगा ऑल्टर में ही जा करके हमने इसको ऑन किया था टेली ऑडिट फीचर, यहाँ भी सेम उसी जगह पे आपको ऑन करने ऑप्शन दे दिया उसने। देने के बाद ऑल्ट के में जाने के बाद आप इसको जो चेंज किया उसको देखना चाहते हैं कि भाई कौन क्या एंट्री पास किया, तो आप डिस्प्ले में जाके, याद होगा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में गए थे, स्टेटमेंट अकाउंट्स के अंदर आपको टेली ऑडिट मिला था, और टेली ऑडिट मिलने के बाद यहाँ पर यूजर्स मिले थे। तो सेम ऐसे यूजर्स अभी बनाए नहीं है, तो अगर कोई एंट्री पास करते हैं तो आ जाता है एकदम एडमिनिस्ट्रेटर जूनियर अकाउंटेंट 1 2 3 ऐसे दिख जाएगा, मतलब ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर क्या चेंजिंग है। तो मात्र मुझे लग रहा है कि ईआरपी और इससे में 10% का अंतर के साथ ये ऑप्शन को दे दिया है, बाकी सब वही है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सिक्योरिटी कंट्रोल को हम बंद कर देते हैं, यानी पासवर्ड जितना बताना था मेरे को जितने तरीके से वो हो चुका है, इसके अलावा कोई ऐसा खास नहीं है।